कहते हैं हर चमकती चीज सोना नहीं होती और हर मुस्कुराते चेहरे के पीछे एक गहरी कहानी छिपी होती है जो दर्द, विश्वासघात और छल से भरी हुई होती है। किसी ने किसी पर अंधा विश्वास किया और उसी विश्वास ने उसे पूरी तरह से तबाह कर दिया। आज जो कहानी आप सुनने जा रहे हैं वह सिर्फ एक रिश्ते की नहीं है, बल्कि उस व्यक्ति की है जिसने प्यार में अपना सब कुछ न्योछावर कर दिया और बदले में मिला एक झूठा आरोप और धोखे की गहरी खाई। क्या वाकई वह अपराधी था या उसके खिलाफ कोई गहरी साजिश रची गई थी? कौन था सच्चा और कौन था झूठा? इसका जवाब आपको इस कहानी के अंत में मिलेगा, लेकिन आप अंत तक जरूर बने रहें क्योंकि यह कहानी अभी और भी गहराई में उतरेगी। तो चलिए शुरू करते हैं एक ऐसी सच्चाई से जो सबको हिलाकर रख देगी और कई सवाल खड़े कर देगी। दिल्ली के पॉश इलाके में स्थित सिंह मेंशन रात के समय भी चमक दमक से जगमगा रहा था। चारों ओर ऊंचे ऊंचे हरे भरे पेड़, विशाल लॉन जो फूलों और हरियाली से सजा हुआ था, महंगी लग्जरी कारों से भरा हुआ बड़ा गैरेज और मुख्य द्वार पर सख्त नजरों वाले सिक्योरिटी गार्ड्स खड़े थे जो किसी भी अनजान को अंदर आने नहीं देते। यह घर सिंह एंटरप्राइजेस के मालिक अर्जुन सिंह का था। अर्जुन, उम्र 26 साल, लंबा चौड़ा कद, आकर्षक व्यक्तित्व वाला और बेहद सफल व्यवसायी। उसके पिता राजेंद्र सिंह ने अपनी मेहनत से खाली हाथ से शुरू करके अरबों रुपयों का विशाल साम्राज्य खड़ा किया था। लेकिन अब राजेंद्र रिटायर हो चुके थे और अपनी पत्नी सुनीता सिंह के साथ घर में शांतिपूर्ण जीवन व्यतीत कर रहे थे, जहां वे पुरानी यादों को संजोते और परिवार के साथ समय बिताते। घर में सुख समृद्धि की कोई कमी नहीं थी, मगर अर्जुन के जीवन में एक ऐसा भयानक तूफान आ चुका था जिसने उसकी पूरी दुनिया को उथल पुथल कर रख दिया था और उसे अंदर से हिला दिया था। 5 साल पहले अर्जुन ने अपने कॉलेज की बेहद खूबसूरत, बुद्धिमान और आत्मविश्वासी लड़की प्रिया मेहता से शादी की थी। प्रिया दिल्ली के एक प्रतिष्ठित परिवार से ताल्लुक रखती थी और उसका परिवार भी समाज में काफी सम्मानित था। उनकी शादी को मीडिया ने बड़े स्तर पर कवर किया था और हर कोई यही सोचता था कि यह जोड़ी व्यावसायिक और सामाजिक दुनिया में धूम मचा देगी, क्योंकि दोनों ही परिवारों की साख ऊंची थी। शादी के शुरुआती महीने सपनों की तरह गुजरे थे, जहां हर पल रोमांच और खुशी से भरा हुआ लगता था। प्रिया स्टाइलिश, चंचल और पार्टियों की शौकीन थी। वह हमेशा फैशनेबल कपड़ों में सजी रहती और सोशल गैदरिंग्स में चमकती, जबकि अर्जुन शांत स्वभाव का, जिम्मेदार और अपने काम में पूरी तरह डूबा रहने वाला व्यक्ति था जो रात दिन व्यवसाय को बढ़ाने में लगा रहता। लेकिन धीरे धीरे दोनों की सोच और जीवन शैली में अंतर साफ नजर आने लगा, जो छोटी छोटी बहसों में बदलने लगा। अर्जुन अपने व्यवसाय पर पूरा ध्यान देता और परिवार की जिम्मेदारियां निभाता, जबकि प्रिया सोशल मीडिया पर एक्टिव रहती, लगातार पार्टियों में जाती और अपनी स्वतंत्रता का पूरा आनंद लेती, बिना किसी रोक टोक के। अर्जुन ने कई बार प्रिया को प्यार से समझाया कि व्यवसाय की दुनिया में धोखाधड़ी, साजिशें और विश्वासघात बहुत आम हैं, इसलिए हमेशा सतर्क रहना चाहिए और फैसले सोच समझ कर लेने चाहिए। मगर प्रिया ने उसकी इन बातों को हल्के में लिया और अनसुना कर दिया, जैसे कि वे कोई महत्वपूर्ण सलाह न हो। फिर एक दिन अचानक प्रिया ने अर्जुन पर मानसिक उत्पीड़न, घरेलू हिंसा और संपत्ति में धोखाधड़ी जैसे संगीन आरोप लगाते हुए तलाक की अर्जी कोर्ट में दाखिल कर दी, जो हर किसी के लिए एक बड़ा झटका था। यह खबर जंगल की आग की तरह पूरे शहर में फैल गई और हर अखबार, टीवी चैनल पर छा गई। सिंह परिवार का इकलौता वारिस अब महिलाओं पर अत्याचार करने वाला साबित हो रहा था। हेडलाइंस बन गईं और सोशल मीडिया पर ट्रेंड करने लगा। आरोप इतने गंभीर और ठोस लग रहे थे कि पुलिस ने बिना देर किए अर्जुन को गिरफ्तार कर लिया और उसे जेल में डाल दिया। व्यावसायिक दुनिया में हड़कंप मच गया। हर कोई हैरान था। अर्जुन को यह सब कुछ एक भयानक सपने जैसा लग रहा था। वह बार बार सोचता कि यह कैसे हो सकता है। वह अच्छी तरह जानता था कि उसने प्रिया को कभी उंगली तक नहीं लगाई थी, न कभी आवाज ऊंची की थी। लेकिन प्रिया ने बड़ी चालाकी से नकली मेडिकल रिपोर्ट्स तैयार करवाईं, झूठे गवाहों को खड़ा किया और फर्जी सबूतों का ढेर पेश कर दिया, जो देखने में बिल्कुल असली लगते थे। जेल की सलाखों के पीछे अपनी पहली रात अर्जुन को बिल्कुल नींद नहीं आई। वह करवटें बदलता रहा
और उसके दिमाग में सिर्फ एक ही सवाल बार बार गूंजता रहा। प्रिया, तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? क्या हमारा रिश्ता इतना कमजोर था? अर्जुन के जेल जाने के बाद मीडिया ने सिंह परिवार को पूरी तरह घेर लिया। हर तरफ से सवालों की बौछार होने लगी। उसके माता पिता गहरे सदमे में चले गए थे। खासकर सुनीता सिंह के लिए यह झटका सहन करने लायक नहीं था, क्योंकि उन्होंने प्रिया को हमेशा अपनी सगी बेटी की तरह प्यार और सम्मान दिया था। उसे कभी कमी महसूस नहीं होने दी। व्यावसायिक बोर्ड में भी भारी उथल पुथल मच गई थी। सिंह एंटरप्राइजेस के डायरेक्टर्स को डर सता रहा था कि इस स्कैंडल से कंपनी की प्रतिष्ठा पर गहरा दाग लगेगा और निवेशक दूर भागेंगे। शेयरों की कीमतें तेजी से गिरने लगीं और बाजार में अफवाहें फैलने लगीं। इसी मुश्किल घड़ी में अर्जुन से मिलने उसका पुराना कॉलेज दोस्त रोहन कपूर आया, जो अब एक प्रसिद्ध क्रिमिनल वकील बन चुका था और कई बड़े केस जीत चुका था। कॉलेज के दिनों में अर्जुन ने रोहन की कई बार आर्थिक और भावनात्मक मदद की थी जब रोहन मुश्किलों में था। रोहन ने अर्जुन की आंखों में गहराई से देखकर कहा, अर्जुन, मैं अच्छी तरह जानता हूं कि तू पूरी तरह बेगुनाह है। तूने कभी मुझसे झूठ नहीं बोला और न कभी किसी का बुरा किया। मैं तुझे इस फंदे से निकालूंगा, चाहे इसके लिए मुझे कितनी भी मेहनत क्यों न करनी पड़े। मैं पीछे नहीं हटूंगा। अर्जुन ने पहली बार थोड़ी राहत महसूस की और उसके चेहरे पर एक हल्की मुस्कान आई। रोहन ने तुरंत केस की गहन जांच शुरू कर दी। हर छोटी बड़ी डिटेल को खंगाला। उसने देखा कि प्रिया ने घरेलू हिंसा की धारा 498A, मानसिक उत्पीड़न और संपत्ति में धोखाधड़ी जैसे भारी आरोप लगाए हैं, जो कानूनी रूप से बहुत मजबूत लगते थे। साथ ही एक मेडिकल रिपोर्ट थी जिसमें प्रिया के कंधे पर गहरी चोट दिखाई गई थी, जो कथित तौर पर झगड़े में लगी बताई गई। रोहन को उस रिपोर्ट में कुछ संदिग्ध लगा, जैसे कि तारीखें और विवरण मेल नहीं खा रहे थे। उसने अपने एक विश्वसनीय डॉक्टर दोस्त से इसे चेक करवाया, जो फॉरेंसिक एक्सपर्ट था। डॉक्टर ने विस्तार से जांच के बाद बताया कि चोट कम से कम 5 महीने पुरानी थी, जबकि प्रिया का दावा था कि यह चोट शादी के बाद हाल ही के झगड़े में लगी थी, जो पूरी तरह असंगत था। रोहन ने प्रिया के सोशल मीडिया अकाउंट्स, बैंक रिकॉर्ड्स, फोन कॉल्स और ट्रैवल हिस्ट्री की गहराई से जांच शुरू की, जिसमें कई दिन लग गए। तभी उसे एक चौंकाने वाली जानकारी मिली, प्रिया का गुप्त प्रेम संबंध। प्रिया पिछले 2 साल से दिल्ली के रियल एस्टेट टाइकून करण ओबेरॉय के साथ गुप्त रिलेशनशिप में थी, जो एक बेहद चालाक, महत्वाकांक्षी और विवादास्पद व्यक्ति था, जो कई बार कानूनी पचड़ों में फंस चुका था। रोहन को शक हुआ कि प्रिया ने अर्जुन से तलाक लेकर मोटा मुआवजा और सिंह परिवार की विशाल संपत्ति हथियाने की एक बड़ी साजिश रची थी, जिसमें करण उसका साथी था। रोहन ने यह सारी जानकारी अर्जुन के माता पिता को बताई, जो सुनकर स्तब्ध रह गए। राजेंद्र सिंह का गुस्सा चरम पर पहुंच गया, लेकिन उन्होंने खुद को संयमित रखा और बोले, हमें सबसे पहले अर्जुन को जेल से बाहर निकालना है, सच्चाई को दुनिया के सामने लाना है। यह काम दिमाग से होगा, भावनाओं या गुस्से से नहीं, क्योंकि गुस्सा हमें और कमजोर करेगा। जेल में अर्जुन पूरी तरह टूट चुका था। वह दिन रात सोचता रहता कि क्या उसका प्यार इतना कमजोर था कि प्रिया ने उसे इतनी आसानी से धोखा दे दिया। क्या उसने मुझे सिर्फ मेरे धन और दीवे के लिए चुना था, या इसमें और भी कुछ गहरा है? रोहन ने उसे लगातार हौसला दिया, भाई, सच्चाई की हमेशा जीत होती है। तू हिम्मत मत हारना, हम सब तेरे साथ हैं और जल्द ही तू बाहर होगा। केस की सुनवाई शुरू हुई और कोर्ट रूम में तनाव का माहौल था। प्रिया मीडिया के सामने पूरी तरह आत्मविश्वास से भरी खड़ी थी, जैसे कि वह पीड़ित हो। उसने अपने वकीलों के साथ मिलकर अपनी बात को नाटकीय ढंग से पेश किया, आंसू बहाते हुए। माय लॉर्ड, अर्जुन सिंह ने मेरी जिंदगी को नर्क बना दिया है। उसने मुझ पर हाथ उठाया, मुझे मानसिक रूप से प्रताड़ित किया और संपत्ति में धोखा दिया। मैं न्याय की मांग करती हूं, क्योंकि मैं अब और सहन नहीं कर सकती। हर शब्द पर कैमरे फ्लैश करते और रिपोर्टर्स नोट्स लेते। अर्जुन चुपचाप खड़ा था, लेकिन उसकी आंखों में गुस्सा, दर्द और निराशा साफ झलक रही थी। रोहन ने अपनी दलील में मजबूती से कहा, माय लॉर्ड, विपक्ष के सभी सबूत झूठे, बनावटी और गढ़े हुए हैं। मेडिकल रिपोर्ट फर्जी है और प्रिया का चरित्र पूरी तरह संदिग्ध है। मेरे पास ऐसे ठोस सबूत हैं जो पूरी सच्चाई को उजागर कर देंगे और इस साजिश का पर्दाफाश करेंगे। रोहन ने सबसे पहले मेडिकल रिपोर्ट की सच्चाई को कोर्ट में उजागर किया। डॉक्टर का बयान पेश किया कि चोट पुरानी थी और प्रिया के दावों से बिल्कुल मेल नहीं खाती।
जो फॉरेंसिक जांच से साबित हो चुका था। फिर उसने प्रिया और करण के बीच के गुप्त मैसेजेस, होटल बुकिंग रिकॉर्ड्स, गिफ्ट्स के लेन देन और बैंक ट्रांसफर्स के सबूत पेश किए, जो सालों पुराने थे। कोर्ट रूम में सन्नाटा छा गया। हर कोई हैरान था। प्रिया के चेहरे का रंग उड़ गया और वह घबराहट में इधर उधर देखने लगी। लेकिन उसने तुरंत एक नया पैंतरा आजमाया और बोली, यह सब मेरे निजी जीवन को बदनाम करने की एक बड़ी साजिश है। मेरा करण से कोई अफेयर नहीं है। यह सिंह परिवार की चाल है ताकि मुझे बदनाम किया जाए। रोहन ने और गहरा वार किया। उसने एक प्राइवेट इन्वेस्टिगेटर की विस्तृत रिपोर्ट पेश की, जिसमें फोटोज, वीडियोज और गवाहों के बयान थे कि प्रिया और करण पिछले 2 साल से साथ रह रहे थे और कई जगहों पर साथ देखे गए थे। रोहन ने अपना अंतिम दांव खेलते हुए कहा, माय लॉर्ड, यह एक सोची समझी और सुनियोजित साजिश है। अर्जुन सिंह की प्रतिष्ठा को धूमिल करने और सिंह परिवार की संपत्ति पर कब्जा करने की, जिसमें प्रिया और करण दोनों शामिल हैं। कोर्ट में सन्नाटा छा गया और हर कोई स्तब्ध था। मीडिया की नजरें अब प्रिया पर टिक गईं, जो पहले पीड़ित लग रही थी। जैसे जैसे सबूत सामने आते गए, प्रिया की पूरी कहानी ढहने लगी और उसकी सच्चाई नंगी हो गई। करण ओबेरॉय को भी कोर्ट में समन किया गया और उसे बुलाया गया। पहले तो उसने प्रिया का साथ दिया और झूठ बोलने की कोशिश की, लेकिन जब रोहन ने उसके खिलाफ टैक्स चोरी, गैरकानूनी संपत्ति सौदों और अन्य अपराधों के ठोस सबूत पेश किए, तो करण पूरी तरह टूट गया और डर गया। उसने कोर्ट में सब कुछ कबूल कर लिया। प्रिया ने मेरे साथ मिलकर अर्जुन के खिलाफ यह सारी साजिश रची थी। वह तलाक में मोटी रकम और सिंह मेंशन का बड़ा हिस्सा हासिल करना चाहती थी। मैंने उसका साथ इसलिए दिया क्योंकि मुझे सिंह एंटरप्राइजेज के बड़े प्रोजेक्ट्स में अपना फायदा नजर आ रहा था और हम दोनों मिलकर सब कुछ हथिया लेते। ये सुनकर कोर्ट में हड़कंप मच गया। जज से लेकर दर्शक तक हैरान थे। मीडिया में तूफान उठ गया और खबरें वायरल होने लगीं। जज ने सख्त लहजे में फैसला सुनाते हुए कहा, प्रिया मेहता ने न केवल अदालत को गुमराह करने की कोशिश की, बल्कि एक निर्दोष व्यक्ति पर झूठे आरोप लगाकर उसकी पूरी जिंदगी बर्बाद करने का प्रयास किया। ऐसे फर्जी मुकद्दमों को किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और कानून सबके लिए बराबर है। अर्जुन को तुरंत बरी कर दिया गया और सभी आरोपों से मुक्त घोषित किया गया। प्रिया के खिलाफ झूठी गवाही, धोखाधड़ी और साजिश के नए मामले दर्ज हो गए, जिससे उसका भविष्य अंधकारमय हो गया। सिंह मेंशन में उस दिन खुशी का माहौल था। परिवार ने राहत की सांस ली, लेकिन अर्जुन के चेहरे पर अभी भी पूरा सुकून नहीं था। वह अंदर से घायल था। उसने अपने माता पिता को गले लगाते हुए कहा, मैं जीत गया हूं, लेकिन इस लड़ाई ने मुझे अंदर से इतना तोड़ दिया है कि अब मैं किसी भी रिश्ते पर आसानी से भरोसा नहीं कर पाऊंगा। हर चीज संदेह की नजर से देखूंगा। उसकी मां सुनीता ने उसके सिर पर प्यार से हाथ फेरते हुए कहा, बेटा, तू हारा नहीं है, बल्कि मजबूत होकर निकला है। तूने सच्चाई की लड़ाई जीती है। अब बस खुद को फिर से संवारने और जोड़ने की हिम्मत रख। वक्त सब ठीक कर देगा। कुछ महीनों बाद अर्जुन ने धीरे धीरे अपनी जिंदगी को फिर से पटरी पर लाना शुरू किया। वह काम में और ज्यादा डूब गया। रोहन सिंह एंटरप्राइजेज का लीगल हेड बन गया और कंपनी ने बाजार में अपनी खोई हुई साख को फिर से हासिल कर लिया। नए प्रोजेक्ट्स लॉन्च किए। अर्जुन अब पहले जैसा भोला और विश्वासी नहीं रहा था। उसने रिश्तों में सतर्कता और सावधानी बरतना सीख लिया था, लेकिन उसके दिल में इंसानियत और दया अभी भी बरकरार थी। एक दिन वह कोर्ट के बाहर एक अन्य केस के सिलसिले में गया था, जहां उसकी मुलाकात प्रिया से हुई, जो जमानत पर जेल से बाहर आई थी, लेकिन पूरी तरह से टूट चुकी लग रही थी। उसकी आंखों में पहले वाला आत्मविश्वास गायब था। उसके चेहरे पर गहरा पछतावा और थकान की छाया साफ नजर आ रही थी। प्रिया ने धीमी आवाज में कहा, अर्जुन, मैं बुरी तरह गलत थी। लालच और महत्वाकांक्षा ने मुझे इतना अंधा कर दिया कि मैंने तुझे खो दिया और खुद को भी तबाह कर लिया। अब मुझे एहसास हो रहा है। अर्जुन ने उसे चुपचाप देखा, कुछ पल सोचा और सिर्फ इतना कहा, प्रिया, जिंदगी खुद इंसाफ करती है। मैंने तुझे माफ कर दिया है, लेकिन इस दर्द को कभी भूल नहीं पाऊंगा। यह मेरी जिंदगी का हिस्सा बन गया है। प्रिया की आंखों से आंसू छलक पड़े और वह सिर झुकाकर खड़ी रही। अर्जुन अपनी कार की ओर बढ़ गया। उसके चेहरे पर इस बार एक अजीब सी शांति और संतोष था। वह समझ चुका था कि बदला लेना हमेशा जरूरी नहीं होता। कभी कभी माफ करना भी एक ताकत होती है।
सच्चाई ही सबसे बड़ा हथियार है जो समय आने पर खुद काम करती है। कुछ समय बाद अर्जुन की जिंदगी में एक नया अध्याय शुरू हुआ। एक चैरिटी प्रोजेक्ट के दौरान वह अनन्या शर्मा से मिला, जो एक सशक्त, संवेदनशील और स्वतंत्र विचारों वाली लड़की थी जो सामाजिक कार्यों में गहराई से जुड़ी हुई थी। अनन्या की सादगी, उसका जुनून और दूसरों की मदद करने का जज्बा ने अर्जुन को गहराई से छू लिया, जैसे कि वह उसके घावों पर मरहम लगा रही हो। धीरे धीरे दोनों के बीच बातचीत बढ़ी, दोस्ती हुई और फिर एक गहरा भरोसा कायम होने लगा, जो अर्जुन के लिए नया अनुभव था। अर्जुन ने महसूस किया कि टूटा हुआ दिल भी वक्त के साथ फिर से धड़क सकता है और नई शुरुआत कर सकता है, लेकिन इस बार वह ज्यादा सतर्क था। अनन्या के साथ बिताए पल उसे जीवन की नई उम्मीद दे रहे थे, जहां वह फिर से मुस्कुराना सीख रहा था।